नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। देवों के देव बृहस्पति देव आज 15 मई 2025 को तकरीबन 13 महीनों के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब बड़े ग्रह बदलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती हैं, देश में भी आती हैं और इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी आती हैं। बृहस्पति देवता फिलहाल वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मई 2025। दोस्तों, आपकी राशि पर और आपके नाम पर और आपकी जन्म लगन के अनुसार इनकी जो स्थिति होगी वैसा इनका फल आपको आने वाले 13 महीनों के लिए मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति देवता किस चीज के मालिक हैं, किस चीज को इफेक्ट करेंगे। जिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में अच्छे घर में जा रहे हैं उनको अच्छे फल मिलने आज ही से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और जहां पर बृहस्पति देव किसी कारणवश खराब घर में जा रहे हैं तो दोस्तों निश्चय ही आपको कुछ अशुभ फल भी मिलेंगे और उनका इलाज, उपचार, दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि बृहस्पति देवता किस चीज के मालिक हैं। दोस्तों, बृहस्पति देवता यूं तो ओवरऑल हैप्पीनेस, अपनी इंटरनल पीस, मन की शांति, तन की शांति, धन की शांति, कुटुंब के मालिक हैं, सोना चांदी गहनों के मालिक हैं। दोस्तों, खुशी कैसी भी हो उसके मालिक हैं। एक आदमी 20,000 रुपये महीना कमा के खुश है, एक आदमी 20 लाख रुपए महीना कमा के भी खुश नहीं है। तो इंटरनल पीस जिसको कहते हैं उसके मालिक हैं। और धर्म कर्म के मालिक हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस किसी भी धर्म को मानते हैं हम तो उसके धर्म के भी मालिक हैं। बृहस्पति देवता जब प्रसन्न रहते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पैसा खूब रहता है, सुख सुविधाएं चारों ओर से मिलती हैं, कर्जा नहीं चढ़ता, इनकम बढ़ती है। चाहे आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो दोस्तों, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बृहस्पति देवता ने जब खुशियाँ देनी है तो देनी है, चाहे आप छोटा काम करते हो या बड़ा काम, लेक्चरर हो या डॉक्टर हो, न्यायाधीश में हो या पुलिस में, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं या इंडस्ट्री में या आप बिजनेस चलाते हैं तो भी बृहस्पति देवता आपके ऊपर वैसा ही असर करेंगे जैसा इस समय ट्रांजिट में आपकी जन्म पत्री के मुताबिक उनकी चाल है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों मेष राशि। अब जिन लोगों की मेष राशि है, चंद्रमा 1 नंबर पर है और दोस्तों मेष राशि कहलाती है, या जिनका मेष लगन है तो भी आप इसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल से जो आप देखते हैं सूर्य की राशि, उसका इस राशि फल से, इस गोचर से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने इंडिया का सिस्टम है दोस्तों। वेस्टर्न सिस्टम में थोड़ा फ़र्क होता है, वो सोलर सिस्टम से चलता है, हम मून से चलते हैं। तो दोस्तों, अपनी जन्म की राशि, अपनी पॉपुलर राशि या अपनी लगन चेक करें। अगर आपकी राशि मेष है तो दोस्तों मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देवता तीसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और तीसरा घर पराक्रम का होता है। दोस्तों, जिस किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें बढ़िया सफलता मिलेगी। 9th हाउस को देखेंगे, आपको विदेश में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इम्प्रूव होगी और आपकी धार्मिक यात्राएं भी होने वाली है। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। दोस्तों, हमारी अगली राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी बृहस्पति देवता पहले घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरा घर कुटुंब का होता है, धन का होता है, खुशियों का होता है, बड़ी संपत्ति का होता है। आपको बड़ी संपत्ति मिल सकती है, बड़ा धन मिल सकता है, परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरा घर धर्म का भी होता है, मंदिर गुरुद्वारा का भी होता है। तो आप जितने रिलीजियस होते चले जाएंगे इस साल धन बढ़ेगा।
8वें घर को देख रहा है बृहस्पति दूसरे घर से। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शारीरिक कष्ट है उसमें भी कमी आएगी। रोग को ये शरीर से बाहर निकालते हैं बृहस्पति देवता जब दूसरे घर में आते हैं। एक बात और, ऐसा लिखा गया है कि बृहस्पति देवता जब दूसरे घर में आते हैं तो अचानक से धन की भी प्राप्ति होती है। तो ये रहा वृष राशि का हाल। दोस्तों अगली राशि हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले के तो क्या ही कहने, उनके पहले ही घर में बृहस्पति देवता प्रवेश करने वाले हैं। यूँ समझिए आज 15 मई है, कर ही गए हैं दोस्तों। तो मिथुन राशि वाले बृहस्पति देवता पहले घर में आने से क्या लाभ उठाएंगे दोस्तों। पहला घर शरीर का होता है, स्वास्थ्य का होता है, हैप्पीनेस खुशियों का होता है, अपना होता है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई रोग है, कोई परेशानी है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक कष्ट हो, धन की स्थिति हो, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। 7वें घर को देख रहे हैं, आपके स्पाउस को, अगर आप शादीशुदा हैं आपके पति पत्नी को भी लाभ करेंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के काबिल आप हैं तो शादी की पूर्ण संभावना बन रही है। पहले घर में बृहस्पति देवता वालों को चाहिए कि कम से कम नॉन वेजिटेरियन खाएं, धर्म के अनुसार चलें, नशे ना करें तो उनको और भी ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों इसके बाद आती है कर्क राशि और कर्क लगन। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देवता 12वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12वां घर खर्चे का और विदेश का होता है। इन लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है दोस्तों, लेकिन शुभ कार्यों पर खर्चा अवश्य होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लेने की, बिजनेस बढ़ाने की कोई स्कीम दिमाग में चल रही है, खर्चे का स्थान तो है ही है। जब बृहस्पति देवता खर्चे में आते हैं तो नो डाउट अच्छी चीज़ों पर ही खर्च कराएंगे। खर्चे से इस साल घबराना नहीं है। बृहस्पति देवता के लिए केसर का तिलक लगाएं, बाकी अपनी जन्म पत्री दिखाकर प्रॉपर उपाय कराएं तो आपको कर्क राशि, कर्क लगन और कर्क राशि वालों को भी लाभ रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि में बृहस्पति देवता इनकम के घर में यानी कि 11वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि आप कुछ भी करते हैं इनकम बढ़ेगी, और आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इनकम आपकी खूब बढ़ेगी। बृहस्पति देवता एक बात और ध्यान रखें कि ये अच्छे सोर्स से इनकम देना चाहते हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट में या गलत इनकम के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस साल बंद हो जाएगी। ईमानदारी से चलें, बढ़िया काम करें, बढ़िया पैसा कमाएं, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। दोस्तों सिंह राशि वालों को बृहस्पति जब 11वें घर में बैठते हैं तो कहते हैं अतः धन संपत्ति, बहुत संपत्ति देते हैं। और 5वें घर पर दृष्टि है। अगर आपकी किसी कारणवश संतान की कोई दिक्कत है, संतान कहना नहीं मानती, संतान के काम रुके हुए हैं या आपकी बुद्धि साथ नहीं दे रही, कोई स्ट्रेस लेवल है, तो भी सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए समय इस हिसाब से बहुत ही लाभकारी रहेगा। पुखराज पहने, पीली चीज़ें खाएं, ऐसे ऐसे उपाय करें तो आपको और भी लाभ होगा। सिंह के बाद चलते हैं दोस्तों, कन्या राशि आती है। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए दोस्तों 10वें घर में बृहस्पति देवता प्रवेश कर रहे हैं। 10वां घर सरकारी कामों का निश्चय, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी और इसके साथ साथ समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों चौथे घर को बृहस्पति देवता देख रहे हैं। आपका मकान और वाहन तो इस साल निश्चय ही बनेगा ही बनेगा दोस्तों, खुशियाँ बहुत मिलेंगी। शर्त यह है किसी का मन नहीं दुखाना, गलत काम कोई नहीं करना। जब आपको सीधे चल के ही धन आ रहा है तो आप नेगेटिव थिंकिंग को अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दें दोस्तों। कन्या लगन वालों के लिए क्योंकि बृहस्पति देवता 10वें घर में मिथुन राशि पर आ रहे हैं तो डबल बेनिफिट है। सरकारी कामों में कोई पुरानी से पुरानी रुकावट हो तो इस वर्ष वो ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कन्या के बाद तुला राशि आती है और तुला लगन आती है। दोस्तों तुला लगन में बृहस्पति देवता 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो 9वां घर होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, धर्म कर्म का और विदेश यात्रा, ये 3 चीज़ें आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों तो भी आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। और बृहस्पति देवता 9वें घर से तीसरे घर को देख रहे हैं। अगर आप आलसी हैं, पराक्रम कम करते हैं
तो पराक्रम बढ़ जाएगा दोस्तों। किसी किस्म की कोई आलस्य शरीर में नहीं रहेगा। हाँ, यात्राएं खूब होंगी और अच्छी होंगी। विदेश की यात्राएं रुकी हैं तो वो भी हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन में अचानक इस साल में बढ़ोतरी होगी, सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा सा बृहस्पति देवता इस साल ज़्यादा शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि 7वें से 8वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 8वां घर वैसे तो चोट दुर्घटना का होता है दोस्तों, शरीर कष्ट का होता है, लेकिन बृहस्पति देवता जब यहाँ पर बैठते हैं तो ये शरीर कष्ट में कमी ही लाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। अगर आपकी कोई मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। इस लगन में एक और खासियत ये है कि बृहस्पति देवता इस वर्ष दूसरे घर को देखेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आने के बावजूद भी धन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि धन का फ्लो बना के रखेंगे। दूसरे घर को देखेंगे, किसी न किसी तरीके से धन आता ही रहेगा, चिंता ना करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो धनु लगन है। धनु लगन में सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति देवता छठे घर से निकलकर 7वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। रोजगार बढ़ेगा, स्पाउस से लाभ होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के काबिल उम्र है, तो शादी होने की तैयारी कर लें। इस वर्ष बहुत सारे शुभ समाचार इकट्ठे मिलने वाले हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से या जॉब से। तो कारोबार में रोजमर्रा की इनकम आपकी बढ़ने वाली है। बृहस्पति देवता 7वें घर में जब बैठते हैं तो अपार खुशियां लेके आते हैं। मकर लगन इसके बाद आती है। मकर राशि और मकर लगन के लिए थोड़ी सी दिक्कत का समय है। छठे घर में बृहस्पति देवता जाएंगे, 12वें घर को देखेंगे, शुभ कार्यों पे खर्च कराएंगे। देश विदेश की यात्राएं तो आपकी खूब होने वाली हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं दोस्तों, शुभ कार्यों पर खर्च 12वें घर को देखने के कारण होगा। मकान, जायदाद, संपत्ति बनने की पूरी संभावना है। फैक्ट्री पर लगानी हो, कोई शोरूम लेना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसके लिए समय काफ़ी बढ़िया है। 12वें घर को जब बृहस्पति देवता देखते हैं तो खर्चे की अधिकता रहेगी। खर्चे में लालच ना करें, बृहस्पति देवता शुभ कार्यों पर ही खर्च कराएंगे। छोटी सी मकर लगन और मकर राशि वालों को सावधानी है कि डाइट अच्छी रखें, समय पर खाना खाएं दोस्तों, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति देवता थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, तो जो हमें पहले ही रख लेना चाहिए। पीली चीज़ों का इस्तेमाल बृहस्पतिवार के दिन बहुत करें। केसर का तिलक लगाएं, केसर खाएं तो आपको और भी शुभ लाभ होगा। दोस्तों अब आगे बारी कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों की। बृहस्पति 5वें घर में प्रवेश कर चुका है। अगर आपको बुद्धि में कोई डिसीजन लेने में समस्या हो रही है, इस साल डिसीजन सही लिए जाएंगे। संतान को अगर किसी किस्म की कोई मानसिक शारीरिक कष्ट है, वो भी परेशानी हल हो जाएगी। संतान इस वर्ष तरक्की करेगी, बहुत शुभ योग है। जिनकी संतान होने की संभावना है, उनकी संतान इस साल होगी, परिवार बढ़ेगा। और कुंभ लगन में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 11वें घर को बृहस्पति देवता देखेंगे। निश्चय ही इनकम इतनी बढ़ने वाली है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ अचानक धन का लाभ, और बृहस्पति देवता 5वें घर में जब बैठते हैं तो इजी मनी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट में लग जाएं, लेकिन कम मेहनत में ज़्यादा पैसे आने का ये एक वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12वीं राशि मीन राशि आखिरी राशि है दोस्तों। मीन लगन हो, मीन राशि हो, इसमें बृहस्पति देवता जो है वो 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन लगन में बृहस्पति देवता का 4th हाउस में प्रवेश करना बहुत ही कल्याणकारी है। जमीन जायदाद बनने, कार बनने, एसेट्स बनने की संभावना है। मीन लगन वालों के दिमाग में मकान बनाने और कार लेने की जो ख्यालात आ रहे हैं वो इस वर्ष पूरे होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों सुखों का घर है, बहुत ही बढ़िया घर बोला गया है। घर में सोना चांदी जवाहरात हीरे